कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और 2025 के पीसीएस की विज्ञापन आ चुका है, फॉर्म भी भर चुके हैं। अब 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। मात्र 60 दिन बचे हैं आपके पास। तो इन 60 दिनों में आपको अपना स्कोर कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे, तथा कितनी वैकेंसी हो चुकी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं। लगभग 750 करीब वैकेंसी हो चुकी है। और जब तक रिजल्ट आएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, लगता है इस बार 1000 प्लस जा सकती है वैकेंसी। इसलिए पूरी ताकत के साथ इस बार आपको लगना है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। क्योंकि फ्री हो गया तो आप मेंस के लिए पूरी तरह से जोर लगा देंगे। मुझे आशा है पूरी ताकत लगा देंगे और इस बार सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। वैसे भी कई लोगों ने इस बार 2024 का भी मेंस दिया है, किसी ने कारण इस बार नहीं फ्री हो पाया CSET की वजह से। तो आप 2025 में पूरी ताकत लगा दो। CSET जरूर पढ़ें भाई। CSET के लिए कुछ नहीं करना है आपको। हिंदी के 25 सवाल आते हैं और 15 सवाल इंग्लिश के, यानी 40 सवाल तो आपके यही हो गए। तो हिंदी आप कर देंगे 25 में थे, तो कम से कम 20-22 तो सवाल आराम से कर सकते हैं। और उसमें इंग्लिश में कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस हैं और पैराग्राफ है, 5-6 सवाल तो पैराग्राफ में हैं। तो कुल मिला के ये है कि 40 में से आपके 30 सवाल भी हो गए। तो आपको कितने लाने, 3 नंबर होना। रीजनिंग के 10-12 सवाल हैं, कम्युनिकेशन के हैं, तो आपका आराम से होगा। और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। CSET को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि CSET ही काफ़ी लोगों को बाहर कर देता है। कई लोग इतने अच्छे होते हैं जिनका स्कोर GS में 90 प्लस जाता है, 100 तक भी जाता है, लेकिन बेचारे CSET में किसी न किसी कारणवश 1-2 नंबर से पिछड़ जाते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। CSET को आप जरूर पढ़ें, चाहे 1 घंटा दें, लेकिन उसे ज़रूर पढ़ें। मैथ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, रीजनिंग है, हिंदी है और तुम्हारा कम्युनिकेशन है, इस पर ही लगा देंगे तब भी आपका 33-35-40 सवाल तो हो ही जाते हैं। कोशिश करो कि इस बार 50 प्लस रहे आपके CSET में। किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लें, क्योंकि वैकेंसी बहुत है। तो इस बार जो मौका मिला है वो शायद आगे इतनी वैकेंसी ना आए। और पंकज सर भी काफ़ी मेहनत करें, राजवीर सर भी, इनको हुई अभी। तो जब वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी, पूरा कर्तव्य है आपका भी, पूरा दायित्व बनता है कि आप भी मेहनत करें। और वैकेंसी 750 करीब हो चुकी हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। और आगे भी पोस्ट काफ़ी बढ़ने की संभावना है। लगता है 1000 प्लस इस बार हो जाएंगे। तो आपको ये 60 दिन बचे हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर का पेपर है। रक्षाबंधन भी आपका बीत ही चुका है। तो उनको 60 दिनों में क्या करना है, सबसे पहले इस बार क्या करना है, एक भूल जो हुई मेरे साथ भी, लूसेंट नहीं पढ़ के गया मैं। तो लूसेंट का खामियाजा भुगतना पड़ा काफ़ी लोगों को। तो लूसेंट इस बार जरूर पढ़ें, लूसेंट पढ़ें। और 10 साल के PYQ जरूर लगाएं, पुराने क्वेश्चन। क्योंकि ये मानो पुराने पेपर जितने भी, उनसे क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट फंस जाते हैं, या फिर आगे पीछे उनके इर्द गिर्द घूमता है क्वेश्चन। तो पुराने पेपर जरूर लगाएं, पिछले 10-12 साल के। और करंट अफेयर के लिए घटनासार और ई-दृष्टि, इन दोनों मैगजीन के अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। पेपर से पहले 10-12 दिन तक पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिसको आप लास्ट टाइम पर 10-12-20 बार उससे रिवीजन कर जाए, तो आपके क्वेश्चन ना गलत हो। मैं ही 15-20 पेज के क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। और अभी टाइम है तो पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, और जितनी भी योजना है, यानी तीनों गणना चक्र तो ये लगाने हैं आपको कंपलसरी। पॉलिटी का, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को, इनसे कम से कम 60-70 सवाल आपका आएंगे। और करंट अफेयर और योजनाएं, जनगणना और बजट जरूर पढ़ें। यूपी का बजट भी पढ़ें और भारत का बजट भी। तो कहने का मेरा मतलब है, इस बार आपको कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और अधिक से अधिक लोगों का इस बार प्री करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार भी 2024 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। और मुझे लगता है कि अगले कई वर्षों तक शायद इतनी वैकेंसी ना पाए, क्योंकि इस बार आपको सब कुछ फाइनल करना है। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी को मौका मिलता है, जो मौका बना लेता है उसी का कदमों में जहाँ होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, यूँ ही किसी की जयकार नहीं होती है। तो मुझे आशा है कि आप जरूर कोशिश करेंगे और जी जान से लग जाइए। और भाई चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी का प्यार मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आशा करता हूँ सभी आप प्री के लग जाइए, क्योंकि दिन भी आपके 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में करंट अफेयर, पूरे घटना चक्र ला दीजिए। टेस्ट सीरीज चला ही रहे हैं सर, तो टेस्ट सीरीज भी
उनका प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन कठिन लगे आप उसका नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और करंट अफेयर का भी ना, और CSET जरूर पढ़ें इस बार। CSET ही आपको क्योंकि CSET ही आपको कभी ना कभी बाहर कर देता है, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग वाले वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो 4 साइड के बच्चे मेरे ऐसे जो CSET में रुक जाते हैं, मैं भी रुक चुका हूँ कई 2 बार, तो इसलिए आप CSET पर इस बार विशेष ध्यान दें। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।